Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my YouTube channel Gynecology by Dr. Vaishali. So today we will discuss about the demographic data of obstetrics, which includes the maternal mortality rate, infant mortality rate and maternal morbidity rate. So here the data is based on the most recent national data NFHS 5, SRS and WHO. So here NFHS 5 means the National Family Health and Survey. So here all 5 NFHS surveys have been conducted under the stewardship of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. So जो 2022 और 2024 के अराउंड जो डेटा है WHO का और NFHS 5 का एंड SRS का, उसके अकॉर्डिंग ये जो डेमोग्राफिक डेटा है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो फर्स्ट वन इज मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो. सो हियर नेशनल MMR इज 97 पर 1 lakh live birth. So SRS means the sample registration system 2018 to 20. So here the largest figure जो 1921 का है that is 93 death per 1 lakh live birth. So दिस इंडिकेट्स कि जब 2014 एज वेल एज 2016 के टाइम का जो रेशियो था दैट इज़ 130 पर 1 लाख लाइव बर्थ, तो उसके कंपैरिजन हम अभी का देखें तो उसमें ग्रेजुअली डिक्रीज जो है वो देखने को मिलता है. और जो टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बाय 2030 दैट इज़ टू रिड्यूस दिस रेशियो लेस देन 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ. सो स्टेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो केरला में सबसे अच्छी कंडीशन है कि 19 डेथ्स है, जो सबसे कम है कंपेयर टू दैट ऑफ लाइक आसाम एंड अदर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. आसाम में सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 195. द ग्लोबल टारगेट हियर इज़ 3.1, सो दैट इज़ लेस देन 70 बाय 2023. सो मेजर कॉज ऑफ मैटरनल डेथ अगर हम देखें तो हेमोरेज ड्यूरिंग डिलीवरी, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स लाइक एक्लाम्शिया और प्री एक्लाम्शिया, sepsis that is infection during pregnancy or during labor or post labor, unsafe abortion especially criminal abortions we can include here, and anemia and malnutrition. नेक्स्ट इज मैटरनल मोर्टालिटी इन इंडिया, जो उसकी जो स्टार्क रियलिटी है. सो यहाँ पे दूसरे कंट्री से अगर हम कंपेयर करें तो जैसे कि हमने देखा कि 97 डेथ्स पर 1 लाख में, तो USA में जो है वो रेशियो है 24, UK में 7 एंड श्रीलंका में 29 एंड चाइना में 16 है. तो उसके अगर हम ये सारी कंट्री के साथ अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है. सो स्टेट विथ अलार्मिंग MMR डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ, सो असम में सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 195 एंड बिहार में है 118. सो डिलेड और नो एंटीनेटल केयर, इसके हम कॉजेज़ की अगर हम बात करें कि जो दूसरे कॉज है तो उसमें डिलेड अगर एंटीनेटल केयर मिलती है या डिलीवरी के टाइम पे प्रॉपर केयर नहीं मिलती है तो वो उसका मेन रीज़न है, जिसमें अगर हम एलाबरेटली देखें तो ओनली नियरली अबाउट 58% ऑफ प्रेग्नेंट वुमन गेट 4+ चेकअप्स. सो प्रेगनेंसी के टाइम पे 4+ चेकअप्स होने ज़रूरी है. तो उनमें पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 58% प्रेग्नेंट वुमेन को ही ये सारे चेकअप्स मिलते हैं. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लेट डिटेक्शन ऑफ प्री एक्लाम्शिया, एनीमिया एंड फिटल डिस्ट्रेस, तो उसकी वजह से ये MMR रेशियो बढ़ता है. Severe anemia, 52.2% of pregnant women are anemic and that is the leading cause of hemorrhage related deaths. अगर एनीमिया है तो PPH होने के चांस भी ज़्यादा बढ़ते हैं, तो एनीमिया की वजह से PPH एंड देन मैटरनल मोर्टालिटी जो है वो बढ़ती है. Unsafe abortion, so nearly 50% of abortion in India are unsafe according to WHO. So this is because of stigma, lack of access or quacks. टीन एज प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ अर्ली मैरिज, सो टीन एज मदर जो होती है उनको नॉर्मल एज में जब प्रेगनेंसी रहती है वैसी मदर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो 2 to 5 फोल्ड हायर रिस्क रहता है मैटरनल डेथ का. देन शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट, मैनी PHCs हैव नो ऑब्स्टेट्रिक और गायनेक और नो एनेस्थेटिस्ट. तो स्पेशलिस्ट न होने की वजह से विलेज और रूरल एरिया में ये जो MMR है वो बढ़ता है. देन इमरजेंसी केयर नहीं मिलती है इन केस लाइक एक्लेम्शिया और हेमोरेज और ब्लीडिंग, जिसकी वजह से ये रेट जो है वो बढ़ता है.
देन पुअर ट्रांसपोर्ट एंड रेफरल सिस्टम, एम्बुलेंस कभी कभी लेट आता है या एम्बुलेंस के अंदर जितने इक्विपमेंट होने चाहिए ऑन द रोड और ऑन वे फैसिलिटी जो होनी चाहिए वो नहीं होती है. एंड रेफरल चेन जो रहती है रूरल हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल्स वो यूजुअली ऑलवेज ब्रोकन रहती है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी. देन हेल्थ एंड इनइक्वलिटी, जहाँ पे रूरल वुमन ऑफन कैन नॉट अफोर्ड दी प्राइवेट केयर, जिसकी वजह से भी ये रेट बढ़ता है. So even one maternal death is here preventable tragedy. Yet in India, still loses over 30,000 women annually to childbirth complications, and many at a young age without access and due to basic systemic failure. Next comes infant mortality rate in India. So here comprehensive overview लिया गया है 2022 डेटा में. So यहाँ पे नेशनल इन्फेंट मोर्टालिटी ट्रेंड्स जो है IMR दैट इज़ 2000 के ईयर पे 66 पर 1000 लाइफ बर्थ था, जो अभी का हम देखें 2022 का दैट इज़ 22. सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ग्रेजुअल डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दी हेल्थ केयर सिस्टम. और टारगेट जो है बाय 2030 दैट इज़ लेस देन 12 और इक्वल टू 12. स्टेट वाइज हम देखें तो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट है केरला में 6 पर 1000 बर्थ, एंड मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 41, एंड लेटर अदर स्टेट यू कैन ऑब्जर्व हियर. अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज़ में यहाँ पे हम देखें तो अर्बन एरिया में 19 डेथ्स है पर 1000 बर्थ एंड रूरल एरिया में 29 डेथ्स है पर 1000 बर्थ. सो यहाँ पे एक्सेस, अवेयरनेस एंड नियोनेटल केयर जो है, यहाँ ये जो 3 मेन फैक्टर्स है वो की गैप्स है. एक्सेस नहीं मिलती है, अवेयरनेस नहीं होती है कुछ कंडीशंस के बारे में, एंड नियोनेटल केयर जो है प्रॉपर नहीं दी जाती है. सो मेजर कॉजेज ऑफ इन्फेंट डेथ्स यहाँ पे हम देखें तो प्री मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट 34% है, नियोनेटल इन्फेक्शंस 25% होते हैं नियोनेटल इन्फेक्शंस की वजह से, बर्थ एस्फेक्सिया ड्यू टू ऑलमोस्ट 20% रीज़न है. Then congenital abnormality contributes to 9% and diarrhea 5%. Preventable risk factor, लो ANC एंड PNC कवरेज, अगर ये फुलफिल किया जाए तो इसे प्रिवेंट कर सकते हैं. होम बर्थ को अवॉइड करना चाहिए, हॉस्पिटल डिलीवरी को इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए. लैक ऑफ नियोनेटल केयर, NICUs एंड रिसर्सिटेशन, डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग एंड माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया. बहुत सारे कम्युनिटीज़ में ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स होने के बाद ही ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से अर्ली लो शुगर या बेबी में ड्यू टू लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं. ग्लोबल कंपैरिजन हम अगर देखें तो इंडिया में 26 डेथ्स है पर 1000, USA में 5.3 है, बांग्लादेश में 21 है एंड नॉर्वे में दैट इज़ 1.86. सो ओवरऑल समरी हम देखें तो IMR जो है इन इंडिया 26 पर 1000, अर्बन 19 एंड रूरल 29 है. हाईएस्ट जो है MP में है दैट इज़ 41, लोवेस्ट जो है वो केरला में है. मेन कॉज यहाँ पे है प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शन एंड एस्फेक्सिया, और जो गोल है बाय 2030 दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 12 डेथ्स पर 1000 बर्थ. मैटरनल मॉर्बिडिटी जो है दैट इज़ नियर मिस ऑब्स्टेट्रिक्स कॉम्प्लिकेशन where the condition require ICU level और tertiary care without resulting in death. यहाँ पे फीमेल की डेथ नहीं होती है बट ICU और टर्शरी केयर की ज़रूरत जो है वो यहाँ पे रहती है. उस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस जो है वो यहाँ पे इंक्लूड होती है. तो प्री पेंडेमिक हम देखें कोविड-19 से पहले तो 15.3 पर 1000 बर्थ था. ड्यूरिंग कोविड-19 वो रेट बढ़ के 30.7 हुआ. मल्टी मॉर्बिडिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेन रोल प्ले करती है यहाँ पे, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड रेस्पिरेटरी इलनेस. एंड नेशनल कवरेज एवरेज जो हम देखें तो दैट इज़ 13.7 पर 1000 प्रेग्नेंट वुमन अकॉर्डिंग टू 2019-21 NFHS डेटा. सो हाईएस्ट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट यहाँ पे है, लाइक नागालैंड में 67.3 है पर 1000 बर्थ एंड मेघालय में 56.4. So why maternal morbidity remains high? Because of increased detection of high risk pregnancy and better documentation. So पहले के कंपेयर अभी डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छा है एंड रिकॉर्डिंग भी अच्छा है, जिसकी वजह से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं. कोविड-19 की इम्पैक्ट है क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे क्वारंटीन सिस्टम थी, जिसकी वजह से प्रॉपर एंटीनेटल विजिट नहीं हो पाने की वजह से डिलेड इन केयर एंड डिक्रीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का रेट बढ़ा था. नॉन कम्युनिकेबल कंडीशंस लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज which contributes substantially to all such complications. Regional disparities like tribal and poorer state faces weak health infrastructure and access.
सो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ट्रेंड्स है रिसेंट इनिशिएटिव 2020 से लेकर 2025 तक के बीच में, तो IMR ट्रेंड में इट्स स्टिल इम्प्रूविंग बट इट्स स्टिल अनइवन. सो IMR यहाँ पे हम देखें तो 2018 में 32 पाए जाते थे, 2022 में 26 है. सो यहाँ पे फास्टर डिक्लाइन जो यहाँ पे देखा गया है वो सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट में है. स्लो और स्टेगनेंट डिक्लाइन जो है इन सेंट्रल और ईस्टर्न स्टेट में ज़्यादा पाया गया है. सो रिसेंट की इनिशिएटिव की हम बात करें तो 2020-25 के बीच में पहली जो योजना है दैट इज़ सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, शॉर्ट फॉर्म है उसका सुमन, that was launched in 2019, accelerated in 2020 to 25 plans. इसका जो गोल है प्रोवाइड फ्री, रिस्पेक्टफुल एंड क्वालिटी केयर टू प्रेग्नेंट वुमन एंड न्यूबॉर्न. दिस इंक्लूड्स 4+ ANC चेकअप्स, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, 48 आवर्स पोस्टनेटल केयर एंड फ्री डायग्नोस्टिक एंड ड्रग्स. नेक्स्ट है पोषण अभियान 2.0, 21 ऑनवर्ड्स अप्लाई किया गया है. गोल है एड्रेस मैटरनल एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन एंड प्रमोट्स मैटरनल न्यूट्रिशन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, अवेयरनेस ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन. लक्ष्य इनिशिएटिव में गोल है इम्प्रूव इंट्रापार्टम केयर, लेबर रूम एंड मैटरनिटी OT स्टैंडर्ड्स. दिस फोकसेस ऑन क्वालिटी सर्टिफिकेशन लेबर रूम्स, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर रेडीनेस एंड स्टिल बॉर्न प्रिवेंशन. So as of 24, over 25% of public labor rooms are Lakshya certified. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में JSSK में एंटाइटलमेंट्स है फ्री डिलीवरीज, सिजेरियन सेक्शन, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट. 23 अपडेट के अकॉर्डिंग एक्सटेंडेड टू सिक नियोनेट अप टू 30 डेज फ्रॉम 7, जो पहले 7 डेज था, अभी जो नियोनेटल केयर है वो अप टू 30 डेज एक्सटेंड की गई है. स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स SNCUs एक्सपेंसिव ड्राइव है 2022 से लेके 2025 तक. सो SNCU is in district and sub-district hospitals. Kangaroo mother care KMC has been introduced widely, and newborn stabilization unit at PSCs. Intensified mission Indradhanush IMI 4.0 launched in 2022. Focus 360-degree immunization of under 2 children and pregnant women. Prioritized hard-to-reach population and tribal districts. Midwifery-led care units MLCUs. WHO supported program since 2021. Trains professional midwives to reduce unnecessary cesarean deliveries and improve respectful maternal care. So early success जो है पाई गई है तेलंगाना, केरला एंड गुजरात में. रिवाइज्ड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर पोर्टल. सो यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ANC विजिट्स, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, न्यूबॉर्न ट्रैकिंग एंड हेल्प टू रिड्यूस मिस्ड फॉलोअप इन रूरल एरियाज. आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC, यहाँ पे ओवर 1.6 लाख HWCs फंक्शनल हुए हैं बाय 2024 एंड दिस फोकसेस ऑन एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग एंड फ्री प्रेगनेंसी टेस्ट and iron, folic acid and tetanus immunization. Digital initiative and campaigning जो है like Anemia Mukt Bharat app and E-Sanjeevani telemedicine, this used for maternal consultation in remote areas. Home based neonatal care जो है यहाँ पे HBNC app for ASHA workers. So thank you so much for listening. You can subscribe this channel, click the bell icon for further updates, and you can share this video amongst the students.